जैसे ही घड़ी आधी रात को बज रही थी, दोस्तों का एक ग्रुप एक पुरानी लावारिस हवेली में नए साल की तकरीबात के लिए जमा हुआ। फिजाएं और हवाएं खुशी और जोश से भरपूर थी, लेकिन एक दोस्त ने जश्न में सनसनी पैदा करने के लिए एक भूत की कहानी शेयर करने का मशवरा दिया। यूं वो भूत की कहानी सुनकर लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। चमकती हुई मोमबत्ती की रोशनी के दरमियान राज, जो इस ग्रुप का लीडर था, उसने एक भूत की कहानी के बारे में बोलना शुरू किया जो इसी हवेली के गिर्द घूमता था। मतलब रोशनी वाले कमरे की आंखों और काले रंग वाले भूत का नक्शा पेश किया। जैसे ही भूत का नक्शा पेश किया गया, वैसे ही इसमें सनसनी पैदा हो गई। जैसे ही भूत का नक्श पेश किया, वैसे ही माहौल खौफनाक और डरावना हो गया। अब दोस्तों ने कहानी पर आधा यकीन करते हुए घबराई हुई नजरों का तबादला किया। अब मोमबत्ती के साए की रोशनी में एक जोरदार आवाज गूंजी। इस आवाज में बहुत दहशत और सन्नाटा था, जिसने माहौल को और ही खौफनाक बना दिया था। सब दोस्त घबराई हुई नजरों से एक दूसरी तरफ देख रहे थे। दोस्तों पर दहशत छा गई थी। जैसे ही दोस्तों का डर अरूज पर पहुंच गया था, किसी के कदमों की आहट की आवाज और दरवाजों के खुलने की आवाजें आने, जिससे एक गैर मुतल्लका मेहमान का इंकशाफ हुआ। सारे दोस्त बहुत घबराए हुए थे। जैसे ही उन्होंने कदमों की आहट सुनी, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद चादर में मबलूस इंसान था, जो कहानी के बहुत ही भूत से मिलता जुलता था। अब सब दोस्तों का डर और ही बढ़ गया कि जिस भूत की ये कहानी सुना रहे वो असल में यहाँ पर मौजूद है। पूरा कमरा डर और खौफ से भर गया था। जल्दी से बहुत तेज हल्की सी आवाज आई। ये किसी भूत की भयानक आवाज थी जो सब देखकर हैरान हो गए। अब रात में सारा कहानी को जरूर याद करते हैं और अपनी डरा देने वाली शक्लों को जरूर याद करते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ रंगारंग आतिशबाजी हो रही थी। हर तरफ खुशियां थी। नए साल को इस्तकबाल करने के लिए सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। एक सादा से शाम को एक नाकाबिले फरामोश परेशान कुन जश्न में तब्दील कर दिया। नए साल की यह पार्टी सब दोस्तों के लिए एक यादगार भूत पार्टी बन चुकी थी।